हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू सेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स। इसके पहले वाले चैप्टर सेल में हमने देखा था कि दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। क्यों हम ऐसा बोल रहे थे? क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, वो सब सेल का ही एक पार्ट होता है। एंड वी आर यूनिसेलुलर इन द बिगनिंग, फिर हम बाद में डिवाइड होते हैं सेल्स और हम बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि लाइफ का बेसिस ही सेल है। अब सेल हो गए, सारे के सारे सेल एक जैसे फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है। और जब डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है तभी हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज होना शुरू होती है। क्यों ऑर्गेनाइज होती है? अब एक सेल है, फिर एक से 10 सेल, 10 से 100, 100 से 1000। नाउ व्हेन देयर विल बी मेनी सेल्स इन अ बॉडी, तो हर सेल को अपना अपना फंक्शन जो है डिवाइड किया जाएगा। और यही रीजन है कि हमारी बॉडी में जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स है उसमें ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। सो स्टार्टिंग विद द सेशन, definition of organization. The term organization means the manner in which small units of any structure or system are arranged into larger ones, and the larger ones into still larger ones in hierarchy, where the units of each level coordinate with one another towards a particular goal. डेफिनेशन को हम बहुत ही इजीली समझते हैं। यहाँ पे ये बोला गया एक ऐसा हायरार्की जिसमें स्मॉलर यूनिट्स जुड़ते हैं, वो लार्जर यूनिट्स बनाते हैं, फिर लार्जर यूनिट जुड़ते हैं, वो और लार्ज यूनिट्स बनाते हैं, और ये सारे आपस में कोऑर्डिनेट होके चलते हैं। कैसे? हम प्लांट का एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके जो रूट के सेल्स होते हैं वो वापस से कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लांट बन जाता है। प्लांट में वापस से डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, आपका स्टेम बनता है, लीव्स बनता है, फ्लावर एंड फ्रूट। फिर ये आपका बना लेता है कोई भी ग्रासलैंड। ग्रासलैंड बना लेता है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये क्या हो गया? एक स्मॉलर यूनिट से स्टार्ट किया और हम बढ़ते चले गए टुवर्ड्स द लार्जर यूनिट, और ये सारे आपस में कोऑर्डिनेट होके चलते हैं। अगर रूट सेल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे तो आपका प्लांट प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा तो लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं बनेंगे, फ्लावर्स नहीं बनेंगे तो ग्रासलैंड नहीं बनेगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, वो नहीं बनेगा तो आपका एक इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ ईच लेवल कोऑर्डिनेट विद वन अनदर टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। यहाँ पे पर्टिकुलर गोल क्या है? कि एक इकोसिस्टम बना लेना। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में गोल क्या होता है कि सारे के सारे यूनिट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं और एक ह्यूमन बॉडी का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं ताकि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क कर पाए। Organization can be seen not just within the cell or an organism but in the whole living world. Within the cell क्यों? क्योंकि हमें पता है सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो आपको एनर्जी दे रहा था, दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए आपका मटेरियल कहाँ से आ रहा था? फ्रॉम द न्यूक्लियस। प्रोटीन्स कहाँ से आ रहे थे? फ्रॉम द राइबोसोम्स। और आपके सेल्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था ड्यूरिंग ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? लाइसोसोम। तो इस तरह से क्या हो गया? सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर है बट ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल, दैट इज division of cell. And this organization can also be seen in the whole living world. कैसे? हमारा जो abiotic components है, that is the non-living substances, and the living substances of our world, they work in a coordinated manner और वो एक stable ecosystem बना लेते हैं। From the cells that form an organism to all organisms and their surroundings, the living world is organized step by step. That is, every living thing on this earth is organized in one way or the other, either the plants, the animals, the human beings, in fact the bacteria also. उनके अंदर भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिविजन ऑफ लेबर होता है, क्योंकि वो भी कभी कभी यूनिसेलुलर होते हैं, कहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Each step in the organization of a living being or the living world is called level of organization. Why level of organization? क्योंकि सिंगल सेल है,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, मल्टी सेलुलर के बाद डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर के बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है इन द होल इकोसिस्टम, और अ स्मॉल स्पेसिफिक वर्ड जिसको आप बोल सकते हैं बायोस्फेयर। नाउ देयर आर 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो बेसिक लेवल है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट लेवल। उसके बाद आपका बन जाता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में चाहे आप एनिमल्स की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे आप अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल। एंड देन कम्स द हायर लेवल जिसमें आपका आता है अ पॉपुलेशन, अ कम्युनिटी, an ecosystem and a biosphere. So there are 3 levels of organization. एक below the organism, एक level होता है at the level of organism, एक level होता है higher than the level of organism जिसमें कि आपका हम community के बारे में बात करते हैं. So we'll discuss about each of the levels in detail. Different levels of organization in living world. अभी तक हमने देखा कि 3 level exist कर रहे थे, उसमें हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं। सबसे बेसिक चीज होती है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी, दैट इज द सेल। डेफिनेशन क्या है सेल की? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग थिंग, दैट इज द प्लांट सेल्स और द एनिमल सेल्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल क्या हो गए? योर एपिथेलियल सेल हो गए, नर्व सेल हो गए, योर आरबीसीज हो गई, आपकी बॉडी में जितने सेल्स हो गए आप सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। After the cell comes a tissue. Tissue क्या होता है? When a group of similar cells they perform a specific function. For example, skin है, skin एक तरह का टिश्यू है। अब स्किन के बहुत सारे सेल्स होते हैं, जब वो एक तरह का फंक्शन करते हैं तो वो बना लेते हैं आपका एपिडर्मल टिश्यू। So when a group of similar cells perform a specific function, example, meristematic tissue in plants, muscular tissue in animals, you can name any of the tissue. Then coming to organ. Organ तब फॉर्म होता है जब बहुत सारे टिश्यू एक जैसा फंक्शन करने लगते हैं। Formed from different types of tissues which group together to function in a coordinated manner. Example, stomach, liver, lung, ovary, leaf and flower. कैसे? जो stomach, उसमें क्या होता है? उसमें ब्लड वेसल्स भी होती है, उसमें आपके ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसमें आपका ईसोफेगस आता है और अदर मस्कुलर स्ट्रक्चर आता है। तो इसमें क्या हो गया? बहुत सारे टिश्यूज हो गए, बट दे आर वर्किंग टूवर्ड्स अ सिमिलर फंक्शन, दैट इज डाइजेशन। तो वो क्या बना लेंगे? ऑर्गन बना लेंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड टू ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? formed from a group of organs which work together to carry out a specific function. Example, your shoot system, root system in plants, digestive system, respiratory system in animals. कैसे ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा? हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका फंक्शन करेगा नोज, देन योर ट्रैकिया विच इज ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद योर लंग्स एंड देन योर alveoli. So all these are different organs, but they are working towards a similar function, that is respiration. So they are forming an organ system. Same is the case with digestive system and the circulatory system. आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? ब्लड वेसल्स आती है, योर मसल्स, योर हार्ट एंड देयर आर मेनी अदर ऑर्गन्स एसोसिएटेड, लेकिन वो सारे के सारे क्या एक ही फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि जो कि होता है सर्कुलेशन। सो दे आर फॉर्मिंग एन organ system as well. Then coming to the organisms, maybe unicellular or multicellular, maybe a plant or an animal. It is a separate biological unit. Man, tiger, parrot, frog, rose plant, neem tree, etc. Organism क्या है? जिसमें सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म करेंगे, बॉडी के सारे फंक्शंस होते रहेंगे, एक डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, तब वो बना लेंगे एक ऑर्गेनिज्म को। आफ्टर ऑर्गेनिज्म कम्स द पॉपुलेशन। ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, वो बना लेते हैं आपका पॉपुलेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर
कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सेम स्पीशीज होते हैं और एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में रहते हैं. एग्जाम्पल, ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो, पॉपुलेशन ऑफ रोज प्लांट. अगर आपके किसी गार्डन एरिया में रोज प्लांट लगे हैं तो वो क्या हो गई, वो उस रोज प्लांट की पॉपुलेशन हो गई. देन कमिंग टू कम्युनिटी. कम्युनिटी क्या है, जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक ही लोकेलिटी में रह रही हो. देयर आर रोज प्लांट्स, देयर आर एनिमल्स, देयर आर ह्यूमन बींग्स. तो ये क्या हो गया, 3 डिफरेंट पॉपुलेशंस होगी बट दे आर लिविंग इन द सेम विसिनिटी. तो वो क्या बना लेंगी, कम्युनिटी बना लेंगी. एग्जाम्पल, अ गार्डन where one can find flowering plants, insects, birds, rodents. It is in fact the biotic community of a garden. After community, moving on to the ecosystem. A locality where the biotic and the non-living environment interact with each other. Example, तो हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं. वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे क्या क्या होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, as well as abiotic component जैसे the air that we breathe in, sunlight होगा, your other man-made environment होगा. तो ये क्या हो गया, there is an interaction between both the biotic and abiotic components. तो वो क्या बना लेते हैं, वो एक ecosystem बना लेते हैं. So a forest, a lake, a paddy field. Forest में क्या हो गया, plants होते हैं, animals होते हैं, insects होते हैं, साथ साथ abiotic components होते हैं जैसे soil हो गया, water हो गया, air हो गया, sunlight होगी, temperature हो गया, moisture हो गया. So there is a healthy interaction between both the biotic and the abiotic components. Then coming to the biosphere. Biosphere मतलब your whole entire living world. It is the entire inhabited part of the earth. Its water and atmosphere includes living and non-living components. Human beings, plants, animals, bacteria, virus, fungi, your temperature, your soil, your water, your air. Everything which is present on this planet Earth comprises the biosphere. The area extending from life present in water to the air up above is the biosphere. The air up above matlab the solar system, the galaxies that are present, the air, the atmosphere, the ozone layer, the lithosphere, the hydrosphere, in fact the layers of the earth जिसमें earth's crust आता है, mantle आता है. So all these are also a component of the biosphere. नाउ कमिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी हमने हायरार्की में देखा था कि जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें 3 लेवल होते हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज लोअर टू द ऑर्गेनिजम्स एंड द थर्ड इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज हायर टू द ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनिज्म के नीचे क्या क्या था आपका, सेल्स थे, योर टिश्यूज, योर ऑर्गन एंड योर ऑर्गन सिस्टम. Then comes the organism which is the second level of organization. और फिर third level आता है जिसमें कि हमने बात करी थी your community, your population, your ecosystem and your biosphere which is the higher level of organization, higher than the level of organism. So we'll start with the first level. Coming to individual or organism level of organization. An individual organism may it be unicellular or multicellular. When talking about unicellular हम बात करते हैं बैक्टीरिया की. मल्टीसेलुलर में आपके आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स. इज अ सेपरेट बायोलॉजिकल यूनिट. दिस इज द ऑर्गेनिज्म लेवल एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ बायोलॉजिकल यूनिट as regards all physiological activities like growth, respiration, nutrition, excretion, reproduction and responsiveness. तो ये एक बायोलॉजिकल यूनिट क्यों है, क्योंकि आपके सेलुलर लेवल पे सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो या फिर वो सर्कुलेशन हो. नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू द ऑर्गेनिज्म में क्या आता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल. और ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. एग्जाम्पल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले आपका टंग आती है, देन कम्स योर एपिग्लॉटिस, देन कम्स योर ईसोफेगस विच इज द फूड पाइप, आपके सिलावरी ग्लैंड्स आते हैं, फेरिंग्स आता है, स्टमक आता है, लिवर आता है, पैंक्रियाज आता है, इंटेस्टाइन्स आता है. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए बट दे आर कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म अ सेम फंक्शन, दैट इज द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज. तो ये क्या बना लेते हैं, ये एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बना लेते हैं. देन कमिंग टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज लोअर टू द ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गन लेवल की हम बात करते हैं. अब ऑर्गन लेवल कैसे बनता है,
ऑर्गन तब बनता है, सबसे पहले क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, देन दे फॉर्म द टिश्यूज। टिश्यूज बनाने जब एक जैसे फंक्शन कर लेते हैं तो वो ऑर्गन बना लेते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स एक जैसा काम करते हैं तो वो बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। एंड फाइनली अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम व्हेन वर्किंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फंक्शन, जिसमें सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हो, तो वो बना लेते हैं आपका ऑर्गेनिज्म। देन कमिंग टू द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स आपका सिमिलर फंक्शन कर रहे हो तो वो टिश्यू बना लेते हैं। ऑर्गन्स इन टर्न आर मेड अप ऑफ वेरियस टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, आर इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज लाइक मसल्स, द ग्लैंड सेल्स एंड द नर्व सेल्स। मसल्स क्यों? क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कांस्टेंट रिलैक्सेशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि रिदमिक होता है फॉर द पैसेज ऑफ फूड। देन कमिंग टू द ग्लैंड सेल्स, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन का एक पार्ट होता है, इसलिए आपके इंटेस्टाइन्स कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती है विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड नेक्स्ट कम्स द नर्व सेल्स बिकॉज दे हैव टू कैरी द स्टिमुलस फ्रॉम द मसल टू द ब्रेन। A tissue is defined as a group of cells which are similar in structure and perform a specific function. Different tissues group together and function in coordination to form an organ. Then coming to the cellular level, this is the simplest level. जो आपकी body जो है एक unicellular organism होती है, बाद में multicellular बन जाती है. The tissues in turn are made up of cells. You already know that all life activities takes place inside the cell. जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं. In unicellular organisms like bacteria and yeast, these activities take place within a single cell. In multicellular organisms, all the cells of the body carry out life activities. That means life begins with the formation of a cell. मतलब एक unicellular organism था, उसमें सारी की सारी activities हो रही थी, फिर बाद में वो डिवाइड कर रहा था, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहा था, देन डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली एन ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज हाउ द डिफरेंट सेल्स फंक्शन। जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो ब्रेन टिश्यू बना लेते हैं, लिवर सेल्स लिवर टिश्यू बना लेते हैं, and so on with the different cells of a body which make up a tissue and then finally an organ. So this is how different cells make up different tissues of the body. And by this we come to the end of this session. इसमें हमने पढ़ा कि there exists a level of organization in the biosphere जिसमें कि simplest cell से हम complex organism बना लेते हैं and there sustains a hierarchy. सबसे पहले आपका होता है cell which is the structural and functional unit of body. जब बहुत सारे cells एक जैसा function करते हैं तो वो बना लेते हैं tissue. टिश्यू जब एक स्पेसिफिक फंक्शन की तरफ कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं देन दे मेक अप एन ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड फाइनली एन ऑर्गेनिज्म। व्हेन देयर एग्जिस्ट अ सेम काइंड ऑफ स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी दे मेक अप अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी के बाद आपका इकोसिस्टम बनता है एंड फाइनली अ बायोस्फीयर। So it is said that the level of organization not only exists in the body of an organism but also in the entire living world. नाउ हाउ देयर इज एन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि हम जो हमारा बायोस्फीयर होता है उसमें दोनों लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ बोथ ऑफ देम दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। नाउ व्हेन दे आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर दे आर मेकिंग अ स्टेबल बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है, द लाइफ दैट एग्जिस्ट इन द सी लेवल अप टिल द एयर दैट इज द एटमॉस्फेयर, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में कैसे हो गया, द प्लांट्स, द एनिमल्स, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, एवरी अदर लिविंग क्रीचर प्रेजेंट इन दिस अर्थ, इट इंटरैक्ट्स विद द एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मॉइस्चर हो गया। तो हम क्या करें, हम आपस में एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम फोटोसिंथेसिस या फिर वाटर साइकिल का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, दैट योर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट they interact with sun, they utilize the light energy, they make up their own food, they release oxygen which is utilized by the animals and the human beings for respiration, and they release carbon dioxide into the air, and then again this carbon dioxide is utilized by the plants for the process of photosynthesis. तो यहाँ पे क्या हो गया, एक healthy interaction हो गया या फिर एक balanced working state हो गई एक coordinated manner में, जिससे कि एक आपका stable biosphere बन गया। So that is why it is said that there exists a level of organization in a simple cell as well as in a complex environment.
So that is all for this session. Thank you so much.